प्यारे बच्चों, कंसेप्ट विद सिग्मा यूट्यूब चैनल में मैं यशपाल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज फ्रैक्शन का मैं पार्ट सेकंड लेके आया हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपटीशन एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हम बार के बारे में पढ़ेंगे, मेंटिशा के बारे में पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था। तो बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। और इसके लिए मैं आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आया हूं। किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमारे आते हैं, एसएससी में, रेलवे में, एचएसएससी में, मतलब जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग वगैरह, सब में इनसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो आपके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल वीडियो होगी ये। आप कंटेंट को भी समझेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो आज का मैं शुरू करता हूं कंटेंट। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, P बाई क्यू के रूप में संख्या 0.121212 एंड देन लास्ट इंफिनिटी बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो देखिए बेटा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 0.121212 एंड देन लास्ट इंफिनिटी। हम इसमें देखेंगे कि बेटा बार बार जो रिपीटेशन है, हमारा पुनरावर्ती जो है रिपीटेशन है, वो किसका है? 1 2 1 2 1 2 1 2। सबसे पहले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिखेंगे 0.12 और 1 2 के ऊपर लगाएंगे बेटा बार। 1 2 के ऊपर क्या लगाएंगे? बार। इसको बोलते हैं हम बार। अब बार क्या होता है वो समझिए। बार बेटा एक हॉरिजेंटल लाइन होती है जो डेसिमल के बाद, यानी दशमलव के बाद डिजिट के ऊपर लगती है, जो उस डिजिट को रिप्रेजेंट करती है रिपीटेशन के लिए, कि इसका रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे बार हमेशा डेसिमल के आफ्टर डेसिमल लगेगा, यानी दशमलव के बाद लगेगा। ठीक है, और बार का मतलब होता है रिपीटेशन, उस डिजिट का रिपीटेशन है। और कितनी बार रिपीटेशन है? तो बेटा इन्फिनिटी टाइम्स रिपीटेशन है। जैसे इसमें 0.1212 इंफिनिटी था, तो मैंने इसको लिखा 0.12 के ऊपर बार। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि P बटे Q के रूप में, मतलब हमारे पास ये डेसिमल के रूप में है और इसको P बटे Q के रूप में, यानी बेटा इसको साधारण भिन्न के रूप में लिखना है, सिंपल फ्रैक्शन के रूप में। किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा। हमारे पास 0.12 के ऊपर बार है, पॉइंट से पहले 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। संख्या को हम ऐसे कैसे लिखेंगे? पॉइंट के बाद वाली। उसके बाद जितने डिजिट पे बार है उतना ही हम नीचे 9 लगाएंगे। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है तो बेटा 2 9 लगेगा। इसको काट देंगे, तो काटने के बाद ये 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 4/33। इसका बेटा जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4/33। क्लियर हो गया होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 0.12 के ऊपर बार है। पहले तो मैंने आपको बार बताया है कि बार है क्या। अब हमने देखा कि पॉइंट से पहले 0 है, कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको ऐसे कैसे लिखा हमने, और बटे जितनी संख्याओं पे बार होता है ना बेटा, उतनी ही नीचे 9 लगते हैं। अब यहाँ 2 संख्याओं के 2 डिजिट के ऊपर बार था, तो इसलिए हमने 2 9 लगाए और इसको काट दिया। फिर हमने 3 से 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4/33। और आप देखेंगे ये P बटे Q के रूप में आ गया, यानी सिंपल फ्रैक्शन के रूप में आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। इसमें बार से रिलेटेड हम सभी कंडीशंस पढ़ेंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मैं इसको 0.81 किस साधारण भिन्न के समान है? बेटा इसके ऊपर है ना, आप बार लगा लेना, इसमें करेक्शन है थोड़ी सी, मैंने इस पे लगा दिया है 0.81 के ऊपर बार। किस प्रकार से सोल्व होगा? देखिए हमारे पास है 0.81 के ऊपर बार, मतलब इसमें रिपीटेशन किसका होगा? 0.81818181 के ऊपर बार है तो बेटा 81 का रिपीटेशन होगा। अगर मान लीजिए इस प्रकार से होता 0.81, तो इसका मतलब होता 0.81111111 का रिपीटेशन होता बेटा। और एक और अच्छी बात समझिए, बार के बारे में एक और अच्छी बात समझिए। यहां मैं इसको लिखता हूं, अगर 0.81 के ऊपर बार है, इट मींस हो जाएगा हमारे पास 0.811111 एंड देन इंफिनिटी टाइम्स।
अगर बेटा 0.81 और 81 के ऊपर बार है तो इसका मतलब हो जाएगा 0.81 81 81 81 इन्फिनिटी टाइम्स। और अगर हमारे पास 0.81 के ऊपर बार 81 और 8 के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है? 8 के ऊपर बार है, तो बेटा ऐसा नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए आप सीधा सा एक बात समझिए, क्या ऐसा हो सकता है 0.8888 इन्फिनिटी टाइम्स चलता रहे और आगे जाके कहीं 1 बन जाए? ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे जो बार है ना, बार हमेशा पीछे से लगता है। जैसे यहां 1 लगाया, 1 के ऊपर बार, यहां 1 8 के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे वाली संख्या को छोड़ के बार आगे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया होगा? हाँ, ये संभव है। अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए 0.123, तो आप ये कहें 3 के ऊपर बार, बिल्कुल सही बात है। 0.123 के ऊपर बार, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है? 0.1232323। अगर लिखा जाए 0.123 और 123 के ऊपर बार, तो बेटा ये भी संभव है। 0.123 123 123 ऐसे चलता रहेगा। आप ऐसे लिखे 0.123 और 23 के ऊपर बार, तो बेटा आप समझ गए होंगे ये क्या हो जाएगा? गलत। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, बार कभी भी पीछे वाली संख्या को छोड़ के आगे नहीं आता है। बार कभी भी पीछे वाली संख्या को छोड़ के आगे नहीं आएगा, बार हमेशा पीछे वाली संख्या से शुरू होगा। क्लियर हो गया होगा बार? ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन हमारा है 0.81 और 81 के ऊपर बार। कहता है किस साधारण भिन्न के समान है, मतलब इसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। अब सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो पॉइंट से पहले 0 है, कोई वैल्यू नहीं। संख्या को ऐसे कैसे लिखिए, पॉइंट के बाद जो है, उसके बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9 लगेंगे, और 9 से काट देंगे तो 9 9 81, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 9/11। ये हमारे पास साधारण भिन्न में आ गया बेटा, सिंपल फ्रैक्शन में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9/11, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। बेटा इसमें भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसको यहां तक समझिए आप, ये यहां तक है, ये लीजिए, मैंने इसमें भी करेक्शन कर दिया है थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है 0.001 और 001 के ऊपर बार किसके बराबर है? हमें ऑप्शन दे हुए, और ऑप्शन को देखने से हमें पता लगता है कि इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। हमारे पास संख्या है 0.001 और इसके ऊपर बार। तो बेटा हम यही देखेंगे कि पॉइंट से पहले 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट के बाद जो है उसको ऐसे कैसे लिखिए? 001, और जितने डिजिट के ऊपर बार है ना उतने ही 9 लग जाएंगे। अब यहाँ 3 डिजिट के ऊपर बार है तो कितने 9 लगेंगे? 3 9 लगेंगे, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 1/999। 1/999 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। देखिए कंडीशंस है ना, हम सभी पढ़ेंगे। शुरुआत है ये, बार का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। पॉइंट से पहले कोई संख्या आएगी तो किस कंडीशन में सोल्व होगा, पॉइंट के बाद कोई संख्या है तो कैसे सोल्व होगा, हर प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा इसके अंदर। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखना, ये मेरी गारंटी है कि कंप्लीट जब आप वीडियो को देख लेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके पास बार का या मेंटिसा का जिस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। फ्रैक्शन का अगर आपने दोनों पार्ट देख लिए हैं, अगर आप दोनों पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 1 भी मैंने डाला है, पार्ट 2 ये है, अगर दोनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा फ्रैक्शन का जो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। हर बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की गई है और क्वेश्चनों को बड़े ही एक सिस्टमैटिक ढंग से इसको मैंने यहां पे अरेंज किया है इनको, और कोशिश ये की गई है कि एक टाइप का कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिले ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, मतलब सीखने के साथ साथ हम उस पर अच्छा सा प्रैक्टिस भी कर पाए। इस चीज पे फोकस किया गया है पहले ही। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसके ऑप्शन ही नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है।
हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 0.218 और 18 के ऊपर बार है भाई। किसके ऊपर बार है? 18 के ऊपर बार है। बेटा बड़ा ही इजी है। देखिए इस क्वेश्चन में पॉइंट से पहले जीरो है, कोई वैल्यू नहीं, संख्या को हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे। और अब एक बात ध्यान रखना, इसमें से वो डिजिट घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। किस पे बार नहीं है? 2 पे, तो हमें 2 को घटाना पड़ेगा। बटे कितनी संख्याओं पे बार है? 2 पे, तो हम क्या लगाएंगे? 2 9 लगाएंगे। और 1 पे नहीं है, उसका क्या लगाएंगे? 0। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही नीचे 9 लगते हैं, और जितने डिजिट पे बार नहीं होता उसका बेटा नीचे 0 लगता है। अब पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े उसमें ऐसी सिचुएशन हमारे पास आई नहीं कि किसी संख्या पे बार नहीं हो, या तो पॉइंट के बाद सभी पे बार था। 2-3 क्वेश्चन हमने पढ़े उनमें ऐसा ही हुआ, लेकिन ये उनसे डिफरेंट है। एक बार दोबारा से बता देता हूं, फिर देख लीजिए। पॉइंट से पहले जीरो है, कोई वैल्यू नहीं, संख्या को आप ऐसे कैसे लिखेंगे और इसमें से वो संख्या घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। यानी क्या घटाएंगे आप? 2 घटाएंगे। बटे जितनी संख्याओं पे बार है उतने ही 9 लगेंगे, जितनी पे नहीं है उसका क्या लगेगा? 0 लगेगा। 218 में से 2 चला जाएगा तो 216 बटे 990। और अब इसको काट के लिखेंगे, 6 और 1 7 और 2 9। बेटा अंकों का योग 9 है तो इजीली 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18 और 9 से काटेंगे 9 तो 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0। फिर 2 से कट जाएगा 12 और 2 5 10, 2 5 10 कितना हो जाएगा बेटा? 12 बटे 55। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 बटे 55। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 12 बटे 55। साधारण भिन्न के अंदर चेंज हो गया है। क्लियर हो गया होगा सबको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें भी आपका अच्छा क्वेश्चन पूरा जब आप समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है। 0.1254 और 54 के ऊपर बार है। देखिए पॉइंट से पहले क्या है? 0, कोई वैल्यू नहीं है। संख्या को हम ऐसे कैसे लिखेंगे और इसमें से वो संख्या घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो इसमें किसके ऊपर नहीं है बेटा? 12 के ऊपर नहीं है तो 12 घटेगा। और बटे जितनी डिजिट के ऊपर बार है ना उतने ही 9 लगेंगे, जितने पे नहीं है उसका क्या बताया था? 0 लगेगा। अब 1254 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1242। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा? 99। अंकों का योग देखेंगे, 2 4 6 और 2 8 और 1 9। अंकों का योग 9 है तो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, यहां से 3 हो जाएगा, 34 9 या 27 हो जाएगा। और यहां कितना बच जाएगा? 7 9 8 72 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9 0 0। अब देखेंगे, अब 2 से काट देते हैं इसको। 2 जगह 12 और 2 नीम 18, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 5 10 और 0। तो बेटा कितना आ जाएगा इसका आंसर? 69 बटे 550, 69/550। क्लियर हो गया होगा सबको। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। समझ में आया होगा? आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहां तक सबको। अब हम ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं जिनके ऊपर बार लगा है उनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैंने 4-5 आपको एग्जांपल दे दिए हैं। अब हम बात करते हैं उन संख्याओं की जहां पॉइंट से पहले, दशमलव से पहले अगर कोई संख्या आ जाए, दशमलव से पहले अगर कोई संख्या आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा P बटे Q के रूप में। P बटे Q का मतलब क्या होता है? P बटे Q का मतलब होता है बेटा साधारण भिन्न, यानी सिंपल फ्रैक्शन के रूप में 1.27 के ऊपर बार बराबर होगा। देखिए 1.27 और 27 के ऊपर बार है। बड़ा ही इजी है, बड़ा ही इजी है इसको सोल्व करना। आप ये समझिए कि यहां 1 नहीं 0 है, 1 नहीं 0 है। अब आप 0 मान के इसको सोल्व करेंगे तो आपने पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं, पॉइंट से पहले 0 है, कोई वैल्यू नहीं। संख्या को आप ऐसे के लिखेंगे, बटे जितने डिजिट के ऊपर बार है ना उतने ही 9 लगेंगे। ठीक है, अब इसको 9 से काट देंगे, 9 तिया 27 और 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना हो जाएगा? 3/11। अब देखिए बेटा, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि यहां तो 0.27 के ऊपर बार नहीं था, हमारे पास तो क्या था? 1.27 के ऊपर बार था। अच्छा ठीक है,
1.27 के ऊपर बार है तो बड़ा इजी है, इसको मैं यहां से फिर मिटा देता हूं और इसको वापस लिख लेता हूं 1। देखिए अब अगर ये डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर है ना तो बेटा ये डायरेक्ट साधारण भिन्न के अंदर नहीं जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन में पहले ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर जाएगा, यानी मिश्रित भिन्न के अंदर। तो आप याद रखना पॉइंट से पहले यानी दशमलव से पहले जो भी डिजिट है ना वो सही बटे के रूप में लिखा जाएगा, यानी मिश्रित भिन्न के रूप में। लगा दिया यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे लग जाएगा। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 11 एकम 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। दूसरा, अगर मान लीजिए यहां पे 2 होता, अगर मान लीजिए यहां पे 2 होता तो भी बड़ा इजी था। देखिए यहां पे 2 होता तो सही बटे के रूप में, यानी यहां पे 2 हो जाता और यहां भी 2 हो जाता। कितना हो जाता 11 दूनी 22 और 3 25। तो हमारा आंसर कितना हो जाता 25/11। यानी कि आपको एक बात समझ में आई होगी कि दशमलव से पहले, डेसिमल से पहले जो भी डिजिट है ना उसको हम सही बटे के रूप में लिखते हैं, उसको हम सही बटे के रूप में यानी मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। और जब मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आ जाता है तो उसको हम इजीली चेंज कर देते हैं सिंपल फ्रैक्शन के रूप। क्लियर हो गया होगा सबको। अब इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखते हैं हम, तो आगे चलते हैं। 5 देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5.42 के ऊपर बास किस साधारण भिन्न के बराबर है, किस साधारण भिन्न के बराबर है। देखिए अब यहां हम देखेंगे 5.42 और 42 के ऊपर बार है, बड़ा इजी है सोल्व करना। इसको हम लिखेंगे इसको 5 सही और इसको क्या लिखेंगे बेटा 42। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 लग जाएंगे। काट तो अगर कटता है तो किससे कटेगा, हम इसको 3 से काट देते हैं तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9। आगे नहीं कटेगा, आगे नहीं कटेगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 5 तिया 15, 1 16 33, 5 165, 165 प्लस 14, 165 प्लस 14 कितना हो जाएगा 179/33, 179/33। देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब पीछे आपने बार के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, क्लियर हो गया होगा। हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है बार के बारे में, किस प्रकार से बार को आपको सोल्व करना है। अब हम बात करते हैं, हमने बार को सोल्व करना समझ लिया। अब हम बार का एक से अधिक संख्याएं होंगी उनका प्लस करेंगे, उनका माइनस करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन यानी उनका मल्टीप्लाई भी आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व होगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है 7.66 के ऊपर बार प्लस 2.63 के ऊपर बार प्लस 3.66 के ऊपर बार। इसको सोल्व करना है और बेटा आंसर भी बार में ही देना है हमें ना, डेसिमल में ही देना है, डेसिमल फ्रैक्शन में। हम इसको लिखेंगे 7 सही 66/99, इसको लिखेंगे 2 सही 63/99 और इसको लिखेंगे 3 सही 66/99। इसको काट देंगे, 33 से काट देता हूं, 33 दूनी 66, 33 तिया 99, 33 दूनी 66, 33 तिया 99, 9 से काट दो, 9 7 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9। यानी ये हमारे पास हो गया 7 सही 2/3 प्लस ये हो जाएगा 2 सही 7/11 प्लस ये हो जाएगा 3 सही 2/3। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं। बेटा देखिए इनका जोड़ना भी एक आसान तरीका बताता हूं, इजी है इनको जोड़ना। कैसे, आगे आगे वालों को जोड़ लीजिए, 7 और 2 9, 9 और 3 9 और 3 12 प्लस अब जो बच गए उनको जोड़ लीजिए। क्या क्या बच गया, 2/3 बच गया प्लस 7/11 बच गया प्लस 2/3 बच गया। अब इनको जोड़ लेते हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 33। ये जाएगा 11 पे, 11 दूणे 22, ये 3 पे जाएगा 7 या 21 और ये फिर हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 22 या 66 में से कम कर देंगे तो 65/33। जब हम इनको जोड़ के लिखेंगे तो 12 प्लस 33 से कम 33, 33 दूनी 66 ज्यादा चला जाएगा, 33 से कम 33, फिर ये जाएगा
और 3 8 24, 3 9 27, 9 पे जाएगा, फिर ये 6 पे जाएगा, फिर वही बचेगा 9 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 6 पे। और जब हम इनको जोड़ेंगे, तो 12 और 1 13, हमारे पास आ जाएगा 13.9696, और 96 के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा? बार लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा सबको आसानी से। अब देखिए कंपटीशन में है ना, सबसे ज्यादा महत्व है समय का, मतलब आपको विद इन टाइम पेपर कंप्लीट करना होता है। तो अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सोल्व नहीं हो पाएगा। ये मैंने एक बेसिक तरीका बताया आपको करना कैसे है कि इस क्वेश्चन को जब बार को प्लस करना आ जाए या बार को माइनस करना आ जाए तो बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक बार ध्यान से देखिए सभी, किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, करना कैसे आपको उसको ध्यान से देखिए। हमारे पास दिया हुआ है 7.66, अब 66 के ऊपर बार है, इसका मतलब बार बार क्या आएगा? 66 आएगा बार बार। हम कम से कम 3 बार लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए, बाकी आप जितनी बार लिखना चाहे। इसी प्रकार 2 पॉइंट यहां 1263 के ऊपर, तो बार बार क्या आएगा? 63 कम से कम 3 बार लिख लेता हूं। उसको देखेंगे 3.6666, कम से कम 3 बार इसको लिख लेता हूं। इनको करना है बेटा सभी को प्लस, तो प्लस कर देंगे इनको। देखिए 6 और 6 12 और 3 15, 6 6 18 और 1 19, और ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 3 15 और एक कैरी यानी हसल पाई जुड़ गई 16 19 16 19, 7 3 10 2 12 और एक 13। और जब बेटा आगे सोल्व करते तो यहां से भी एक कैरी आती है और कैरी आके क्या बन जाता? 6 बन जाता यहां पे। तो ये भी आगे कंटिन्यू चलेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13.96 और 96 के ऊपर बार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो देखिए बड़ा इजी हो गया, केवल प्लस किया आंसर आ गया। भाई बार का मतलब यही तो होता है, रिपीटेशन। तो हमने 3 बार लिख लिया, 3 बार में हमें कंप्लीट आइडिया आ गया। अगर नहीं आता तो 4 बार लिख लेते इसको। सबका प्लस करना था तो हमने प्लस कर दिया। अगर मान लीजिए यहां प्लस होता या माइनस होता तो हम क्या करते? इन दोनों को प्लस कर देते और इसमें से माइनस वाला घटा देते। बड़ा इजी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन दिए हुए बेटा, इनके ऑप्शन भी नहीं दिए इसमें, और इनको सोल्व करना है। देखिए हम नंबर वाइज क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं 1 नंबर क्वेश्चन को यहां पे सोल्व करता हूं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को मैं यहां सोल्व करता हूं। क्या है हमारा क्वेश्चन? इसको थोड़ा इधर कर देता हूं ना। क्वेश्चन क्या है हमारा? 3.47 और 47 के ऊपर बार है, तो मैंने कहा कम से कम 3 बार लिख लीजिए ताकि आपको आइडिया आ जाए। 4747। उसी प्रकार 1.040404, उसी प्रकार 3.010101, प्लस करना है सबको, प्लस कर देंगे। 7 और 4 11 और 1 12, यहां हो जाएगा 5। 7 और 4 11 और 1 12, 5 12 5, और ये हो जाएगा 7। अब आगे ऐसे कंटिन्यू चलेगा तो मतलब हम क्या लिखेंगे? 7.52, और बार बार रिपीटेशन हो रहा है 52 का, इसलिए 7.52 और 52 के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? बार हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। भाई ये है इसको और इसको, हम इन तीनों प्लस वालों को जोड़ देते हैं और उसमें से माइनस वाला घटा देंगे हम। देखिए 3.6 के ऊपर बार है, तो इसको लिख लीजिए जहां तक आपको ये लगे मुझे कंप्लीट आइडिया आ जाए। 2.090909, 2.636363, और इनको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, फिर माइनस वाला उसमें से घटा देंगे। देखिए करते हैं इसको सोल्व। कितना हो जाएगा? 9 और 6 15 और 3 18, 6 और 6 12 और 1 13, और यहां से ये कितना हो जाएगा? 18 और 1 19, 13 19 13, और ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8।
अब देखिए जब जैसे ये डिजिट बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उधर से कैरी आ जाएगी। माइनस वाला घटाएंगे, माइनस का कितना है 5.333333 घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 0 6 0 6 0 और यहाँ हो जाएगा 3। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3.06 और बार बार यही आ रहा है ना, तो 06 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। 06 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 3.06 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 7.52 के ऊपर बार। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब इनसे मैं ये समझ सकता हूं कि आपको बार का प्लस करना भी आ गया होगा और बार का माइनस करना भी समझ आ गया होगा। बार को सोल्व करना भी समझ आया होगा, बार का प्लस करना भी समझ आया होगा और बार का माइनस करना भी समझ आया होगा। अब आगे देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का लेके आए हैं, आप इस पे ट्राई करेंगे, बाकी मैं इसको फिर भी सोल्व करके बता देता हूं, देख लीजिए। 0.83 के ऊपर बार है ना, अब 83 इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 0.7 के ऊपर बार है 7777 और ये क्या हो जाएगा 3.66666। इसमें है ना बेटा, मेरे को कहीं मिसप्रिंट लगता है। मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि मैंने जब इसको क्वेश्चन को लिख के दिया था तो मेरे हिसाब से 0.83 के ऊपर मैंने इस पे बार लगाया था, बट मेरे को लगता है ये गलत है। इसमें 100% मेरे को गलत लग रहा है ये। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूं एक बार, क्योंकि फिर उससे इस हिसाब से ऑप्शन मैच नहीं करेगा हमारा। इसको आप ये समझिए मिसप्रिंट है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। मिसप्रिंट है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। अब देख लीजिए, अब इसको वापस मिटाना पड़ेगा और दोबारा से मैं इसको लिख देता हूं। 0.83 के ऊपर बार है तो बार बार क्या लिखा जाएगा 3। जहां तक आपको ये लगे आइडिया आ जाएगा वहां तक लिखिए आप। इसमें क्या हो जाएगा 3.6। आगे सोल्व करते हैं, इनको प्लस करना है सबका, ठीक है, बाद में उसमें से माइनस वाला घटा देंगे। ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10 और 6 16 और ये हो जाएगा 17 17 17 17। यहां बदल जाएगा बेटा, 8 और 7 15 15 और 6 21 21 और 1 22 हो जाएगा, 3 और 2 5। अच्छा आगे जब ये कैरी आएगी ना तो यहां से फिर 7 हो जाएगा ना, कंटिन्यू आगे। अब इसमें से माइनस वाला घटाएंगे 4.3333 और 3, 7 में से 3 जाएगा 4 4 4 4 और यहां देखेंगे 12 में से 3 जाएगा तो 9 और यहां पे 0। तो बेटा क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.94 और 4 के ऊपर बार। देखिए किसी ऑप्शन में मैच करता है क्या, बिल्कुल डी ऑप्शन में मैच करता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे टाइपिस्ट ने छोटी सी गलती कर दी है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने बताया ना आपको क्वेश्चनों को बड़े अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया है। एक एक क्वेश्चन को मैंने अपने हाथ से लिखा है, इसलिए मेरे को पता है कि भाई यहां मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, तो इसलिए 0.838 के ऊपर से बार हटा देना। अगर रखोगे सोल्व करो, तरीका मैंने आपको बता दिया, आप सोल्व कर देंगे बड़े आसानी से। बस मैंने बदल इसलिए दिया ताकि आपका ऑप्शन मैच कर जाए इसके अंदर। क्लियर हो गया होगा सबको, मतलब बार को सोल्व करना, बार का प्लस करना, बार का माइनस करना। अब आगे चलते हैं, बार का मल्टीप्लाई करना किस प्रकार से सोल्व होगा, देखिए। हाँ बेटा, इससे पहले मल्टीप्लाई से पहले एक और देखिए। हाँ आजकल इस प्रकार से भी आ जाते हैं, ये जैसे ऊपर 2 डॉट लगे हैं ना, हाँ ये भी हमारा बार का ही साइन है, ये भी बार का ही साइन है। आजकल बुक्स में ऐसे भी आ रहा है, तो ये बार ही है। कभी आप ये सोचे कि क्या आ गया ही नया, ठीक है। इसको वही उसी प्रकार से सोल्व होगा। 3.36 के ऊपर बार है, इट मींस, तो इसको बार बार क्या लिखेंगे 363636। इसमें क्या लिखेंगे 5.888888, इसको लिखेंगे 1.787878। प्लस करना है सबका, बड़ा इजी है। बस सिर्फ ये क्वेश्चन देने का मकसद हमारा यही था कि आपको ये पता लग जाए ये भी एक बार है, ये बार के ही साइन है भाई, ठीक है। हाँ बाकी बार की जो डेफिनेशन है ना वो तो यही कहती है कि हॉरिजेंटल लाइन होती है डिजिट के ऊपर, ठीक है। लेकिन आजकल बुक्स में आ रहा है ऐसा भी, तो ठीक है। 8 और 8 16 और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22।
8 और 7 15 और 3 18 और 1 19 और ये हो जाएगा 22 और 1 23। ठीक है। अच्छा हमने इसको गलत लिख दिया, एक बार मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं। ये देखिए 8 और 8 16 और 6 22 का 2 हसल पाई 2 हो जाएगी यानी कैरी 2। 8 और 7 15 15 और 3 18 और 2 20। ठीक है। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16 और 6 22 और 2 24। फिर यहाँ पे वही 20 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा और 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11 हो जाएगा। जब आगे डिजिट बढ़ के आएगी तो ये भी वापस क्या बन जाएगा 4। ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 11.04 और 04 के ऊपर बार लगाइए या फिर इसमें जिस हिसाब से दिया हुआ है आप उसी प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11.04 और 04 के ऊपर बार। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है 5.76 के ऊपर बार तथा 2.3 के ऊपर बार का अंतर क्या है। ठीक है, अंतर बताना है। अंतर बताना है मतलब बेटा इसमें माइनस करना है। 5.76 के ऊपर बार मैंने बताया कम से कम 3 बार लिखिए। 2.3 के ऊपर बार, अब इसको पूरा कर लीजिए जहां तक संख्याएं लिखी, बस इसको सोल्व कर दीजिए। 6 में से 3 गया 3 4 3 4 3 4 और ये कितना हो जाएगा 3। आगे कंटिन्यू तो 3.43 और रिपीटेशन बेटा किसका है 43 का है ना, तो 43 के ऊपर बार यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी बार के बारे में ना। हाँ अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे आपके पास मल्टीप्लाई के लिए कि बार का मल्टीप्लाई आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व होगा। देखिए बार का मल्टीप्लाई आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व होगा। हमारे पास है 1.06 के ऊपर बार और मल्टीप्लाई 0.36 के ऊपर बार। बड़ा आसान है, हम इसको उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे सिंगल बार को सोल्व करते थे। कैसे, एक सही इसको क्या लिखूंगा बेटा 6 बटे 2 डिजिट के ऊपर बार है ना तो 99 और गुणा इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट से पहले 0 है कोई वैल्यू नहीं, संख्या को ऐसे जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही क्या लगा देंगे 9 लगाएं। 3 से काट देता हूं इसको, 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 तिया 9। इसको 9 से काट देता हूं, 9 चौक 36 9 एकम 9 9 एकम 9। ये हो जाएगा हमारे पास 33 एकम 33 और 2 35 बटे 33 गुणा ये हो जाएगा 4 बटे 11। ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 4 5 20 2 4 तिया 12 और 2 14 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बड़ा आसान है बेटा। जब किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो ना, आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत लिख देना है। कैसे, देखिए 3 को ऐसे कैसे लिखेंगे, दोनों का योग कीजिए, 3 और 3 6 और 3 ऐसे कैसे, मतलब आगे पीछे योग और आगे पीछे संख्या ऐसे कैसे और बीच में क्या आ जाता है योग। तो कितना हो जाएगा 140 बटे 363 यानी कि हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। ठीक है आगे चलते हैं। ये देखिए बेटा बार के बारे में अब हम पूरा पढ़ चुके हैं। बार को सोल्व करना, सिंगल बार को, बार का प्लस करना, बार का माइनस करना, बार का मल्टीप्लाई करना, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। बार के बारे में इतना ही आता है। अब हम एक देखेंगे आगे जो क्वेश्चन आया है हमारे पास, इसमें क्या लिखा है इसको ध्यान से देखिए भाई। ये क्या चीज आ गया 5.73 और 5 के ऊपर है भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए हमने बार के बारे में पढ़ा था तो बेटा मैंने आपको ये बताया था कि बार क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है डिजिट के ऊपर, बट उसकी कंडीशन ये होती है कि वो डेसिमल के बाद लगता है, वो डेसिमल के बाद लगता है और यहां तो डेसिमल से पहले है, यहां तो क्या है डेसिमल से पहले है। भाई बार का मतलब तो वही होता है ना कि जो डेसिमल के बाद लगेगा किसी डिजिट के ऊपर और उसका मतलब ये होगा कि वो इन्फिनिटी टाइम्स रिपीटिंग है। अब ऐसा हो सकता है क्या कहीं किसी संख्या को सोल्व करे तो हम देखें 5 5 5 5 चल रहा है, आगे जाके कहीं पॉइंट लग के और 7 3 बन जाए, ऐसा तो बेटा संभव नहीं हो सकता।
तो फिर ये कैसा बार है? ये बार है ही नहीं बेटा, इसको बार नहीं बोलते हैं, ये हमारा होता है मैंटिशा। ये क्या होता है? मैंटिशा। इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इसकी कंडीशंस क्या है वो समझिए आप। देखिए प्लस 6.34 इसके ऊपर मैंटिशा, प्लस 4.05 और इसके ऊपर मैंटिशा। देखिए बड़ा आसान है इसको सोल्व करना, एक बार ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा ना आसानी से। जिसके ऊपर मैंटिशा लगा है उसको अलग लिखेंगे और माइनस के साथ लिखा जाएगा। माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, प्लस इसके अलावा जो पॉइंट के बाद जो है ना उनको लिखिए बेटा। 0.73 प्लस का साइन है, 0.34 प्लस का साइन है और 0.05। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 6 4 10 और 5 15, तो माइनस का 15 प्लस का यहां हो जाएगा। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12 और ये हो जाएगा 7 और 3 10 और 1 11 और वो भी आगे आ जाएगा तो 1.1। देखिए बेटा इसमें है ना, अब ध्यान से देखना, अगर जर्नली अगर हम ऐसा देखें तो अगर 15 में से हमें 1.12 घटा 1.12 घटाना हो तो भाई सीधी सी बात है कितना बचेगा? 13.88। कितना बचेगा? 13.88। पर बेटा इसमें ऐसा नहीं घटेगा, इसमें घटेगा कैसे? घटाने का मेथड भी अलग होगा। किस प्रकार से घटेगा ध्यान से देख लीजिए। माइनस का 15 है तो देखिए बड़ा आसान है, पॉइंट से पहले देखिए क्या है, केवल पॉइंट से पहले वाली संख्या घटेगी। पॉइंट से पहले क्या है? 1, तो 15 में से 1 घटाइए, माइनस का 14। पॉइंट के बाद जो डिजिट है ना वो ऐसे कैसे लिखी जाएंगी और ये माइनस को हटा वापस हम क्या लगा देंगे? मैंटिशा। वापस क्या लग जाएगा? मैंटिशा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 14.12। 14 के ऊपर है मैंटिशा। क्लियर है? अगर मान लीजिए, अगर यहां मैं लिख देता हूं बेटा, एक बार ध्यान से देखना, घटाने का मेथड अलग है भाई इसलिए फोकस कर रहा हूं इस पे। अगर इस प्रकार से होता 2.12 तो हम क्या करते? पॉइंट से पहले वाली संख्या घटाते, केवल 15 में से 2 गया तो 13, तो ये -13.12 और यहां से माइनस हटा देते और ये माइनस वापस ऊपर लग जाता। ठीक है, ये देखिए ये हमारा इसका आंसर हो जाता। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस प्रकार से होता -15 प्लस 0.12, तो पॉइंट से पहले 0 है ना बेटा, पॉइंट से पहले 0 है तो कुछ भी नहीं घटेगा। इसी प्रकार लिख दीजिए 15 और पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है ना वो ऐसे कैसे, ठीक है, और माइनस वापस उस पर लग जाए। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका मैंटिशा को सोल्व करने का मेथड होता है। क्लियर हो गया होगा? प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन आगे इसमें भी आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है मैंटिशा का। देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे। 8.05 और प्लस 3.45 आगे -2.35 इसके ऊपर मैंटिशा, इसके वैल्यू पूछिए हमसे। देखिए वही सोल्व करने का मेथड ध्यान से देखेंगे सभी। इसमें हम लिखेंगे भाई, मैंने बताया जिसके ऊपर मैंटिशा लगा है उसको माइनस के साथ लिखेंगे। -8 ये हो जाएगा -3। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इनको लिखेंगे 0.05 प्लस 0.45 माइनस 0.35। ठीक है, अब यहां से करेंगे 8 और 3 11, 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा, प्लस इनको लिखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 0.50 और उसमें से 0.35 जाएगा तो 0.15। ठीक है, ये माइनस का बचेगा ना। अब पॉइंट से पहले 0 है तो कुछ भी नहीं घटेगा, मैंने बताया था। पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको ऐसे कैसे और ये माइनस वापस कन्वर्ट हो जाएगा फिर इसमें मैंटिशा। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका हमारा आंसर आएगा बेटा वो आएगा ये, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको? समझ आ गया होगा? अगर यहाँ प्लस होता तो हम इनको सबको क्या कर देते? प्लस। तो प्लस और माइनस दोनों इसमें मैंटिशा में हमने पढ़ लिए। क्लियर हो गया होगा सबको? ठीक है, और भाई
देखिए कंटेंट बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है और जहां भी मेरे को लगती है इसमें गलती हुई है उस करेक्शन को मैं ठीक करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, जो कुछ पढ़ा रहा हूं कंटेंट बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा और ये मेरी गारंटी आपको 100% समझ आएगा। देखिए मैंने पहले भी बताया बेटा, समझ सबको आता है, बस इतना फर्क होता है किसी स्टूडेंट को एक बार में समझ आ जाता है, किसी को 2 बार में, तो किसी को 3 बार में। लेकिन ऐसा नहीं होता समझ नहीं आता, समझ सबको आता है, बस थोड़ा स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को 1 बार में समझ आ जाता है तो किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोशिश करें और आपको समझ ना आए, ठीक है। दूसरा, जो भी वीडियो है आप इनको कंप्लीट देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नए जो लोग हैं जो कंप्यूटर